हेलो बच्चों। पिछले लेसन में तो हम लोग दिल्ली घूम रहे थे। अब इस बार मुंबई की बारी है। बच्चों, आपको पता है मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। मुंबई जो है वो महाराष्ट्र की राजधानी है। ओरिजिनली मुंबई वाज इनहेबिटेड बाय फिशरमैन। मूल रूप से मुंबई जो है, मुंबई में जो फिशरमैन थे वो रहते थे। इनहेबिटेड बाय फिशरमैन का मतलब कि फिशरमैन ही वहां पर निवास करते थे। मछली पकड़ने वाले जो हैं वो वहां पर निवास करते थे। देन द पोर्तुगीज सेटलर्स टुक ओवर द सिटी। फिर पोर्तुगल से आए हुए जो सेटलर्स थे उन्होंने शहर पर कब्जा कर लिया। पोर्तुगल एक देश है यूरोप में। दे कॉल्ड इट बॉम बहिया। वो जो है इसे, उन्होंने इसे क्या नाम दिया? बॉम बहिया, जिसका मतलब हुआ गुड बे। लेटर दे गेव इट अवे टू द किंग ऑफ इंग्लैंड। बाद में पोर्तुगल वालों ने जो है इसे इंग्लैंड के राजा को दे दिया। द ओल्ड सिटी ऑफ बॉम्बे और नाउ मुंबई was a group of 7 islands located in the Arabian Sea। तो पुराना जो शहर था बॉम्बे का वो बेसिकली 7 आइलैंड्स का साथ जो है आइलैंड का ग्रुप था, जो कि अरेबियन सी में अवस्थित था। यहाँ देख रहे हैं अरेबियन सी में, इधर जो है ये मुंबई है। 7 आइलैंड्स का ग्रुप। Now, Mumbai has a natural harbor as the depth of water near its coast is enough for the large ships to anchor। मुंबई जो है वो एक नेचुरल बंदरगाह है, क्योंकि इसके किनारे के पास में जो है पानी की गहराई जो है वो इतनी ज्यादा है कि बड़े बड़े शिप भी आकर यहाँ पर रुक सकते हैं। ओके। द ब्रिटिश डेवलप्ड इट एज अ सी पोर्ट। ब्रिटिश जो थे उन्होंने इसे सी पोर्ट के तौर पर जो है डेवलप किया। Now, 4 centuries ago, Mumbai was a village of mud huts। आज से 400 साल पहले मुंबई जो है वो मिट्टी के बने झोपड़ों का जो है गांव था। टुडे इट इज नोन एज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। आज जो है इसे इंडिया के फाइनेंशियल कैपिटल के तौर पर जाना जाता है, भारत की आर्थिक राजधानी के तौर पर। पीपल फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया कम टू वर्क इन मुंबई। देश के सभी हिस्सों से लोग जो हैं वो मुंबई काम करने के लिए आते हैं। मराठी एंड कोंकणी आर द मेन लैंग्वेजेस स्पोकन इन मुंबई। मराठी और कोंकणी ये जो है मेन लैंग्वेजेस हैं जो कि मुंबई में बोली जाती है। बाय द वे, मुंबई का जो प्रेजेंट नेम है वो यहाँ पर जो है मुंबा देवी के नाम से आता है। मुंबा देवी जो है वो पार्वती का एक अवतार है। अब चलिए मुंबई के लोकेशन और क्लाइमेट के बारे में भी हम लोग बात करें तो मुंबई इज लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया बाय द अरेबियन सी। तो मुंबई जो है वो भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित है, अरेबियन सी के बगल में। आप यहाँ पर देख सकते हैं ना, ये वेस्ट हुआ मैप में, ये जो है ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर जो है वेस्ट और इधर ईस्ट। तो ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है इंडिया के, और वेस्ट में क्या है? अरेबियन सी है। और इस अरेबियन सी के बगल में ये जो वेस्टर्न तट है, वेस्टर्न कोस्ट है इंडिया का, यहीं पर क्या है लोकेटेड? मुंबई, राइट। नाउ द क्लाइमेट ऑफ मुंबई इज मॉडरेट। मुंबई का क्लाइमेट जो है वो मॉडरेट है। अब मॉडरेट होने का मतलब क्या हुआ? तो इट इज नीदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। ये ना तो बहुत गर्म है और ना ही बहुत ठंडा है। ड्यूरिंग द मॉनसून्स मुंबई रिसीव्स हेवी रेनफॉल। मॉनसून के सीजन में मुंबई जो है, मुंबई में काफी ज्यादा बारिश होती है। इट इज क्वाइट वार्म एंड ह्यूमिड इन समर्स एंड प्लेजेंट इन विंटर्स। ये जो है काफी गर्म और उमस वाला हो जाता है गर्मियों में, और सर्दी में जो है काफी मजेदार मौसम होता है यहाँ का। द गवर्नर, द चीफ मिनिस्टर एंड अदर ऑफिसर्स ऑफ द महाराष्ट्र गवर्नमेंट फंक्शन फ्रॉम मुंबई। तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री और जो दूसरे ऑफिसर्स हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट के, वो सब मुंबई में रह के ही काम करते हैं। ऑल द इम्पोर्टेंट ऑफिसेज ऑफ द महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट आर लोकेटेड इन मुंबई। महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी महत्वपूर्ण ऑफिसेज हैं वो सब भी मुंबई में लोकेटेड हैं। अब चलिए क्लाइमेट के बारे में हम लोग समझ गए, अब लगे हाथ जो है हम मुंबई की इंडस्ट्रीज के बारे में भी जान लेते हैं, राइट।
Now, Mumbai is the largest center of cotton textile mills in India. Okay, सूती कपड़े के मिल जो हैं उनका सबसे बड़ा सेंटर है मुंबई, इंडिया में. The other major industries in Mumbai are of chemical products, engineering goods, electronic goods, shipbuilding, automobiles and food processing. दूसरी जो मेजर इंडस्ट्रीज हैं मुंबई की वो क्या क्या है? सबसे बड़ा कौन सा है इंडस्ट्री? कॉटन टेक्सटाइल का, सूती के कपड़े का इंडस्ट्री सबसे बड़ा इंडस्ट्री है, राइट? और उसके बाद जो है केमिकल प्रोडक्ट्स का, इंजीनियरिंग के सामान से यानी कि मशीन वगैरह सब जो बनते हैं बड़े बड़े, तो इंजीनियरिंग गुड्स का, इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे कि फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टेलीविजन वगैरह इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हुए, शिप बिल्डिंग बड़े बड़े जो समुद्री जहाज बनते हैं, ऑटोमोबाइल्स जो बाइक कार वगैरह बनता है, और फूड प्रोसेसिंग जो चिप्स कुरकुरे नूडल्स ये सब जो आप खाते हैं, तो ये सारी इंडस्ट्रीज भी जो है आपको कहाँ मिलती हैं? मुंबई में. क्रूड ऑयल वॉज डिस्कवर्ड नियर मुंबई इन द सी. मुंबई के पास ही जो है समुद्र में कच्चा तेल भी जो है खोजा गया था. बॉम्बे हाई इज वन ऑफ द रिचेस्ट पेट्रोलियम फील्ड्स इन इंडिया. बॉम्बे हाई जो है वो इंडिया में इंडिया के सबसे रिच पेट्रोलियम फील्ड्स में से एक है, यानी कि यहाँ पर इंडिया में जितना भी तेल पाया जाता है उसमें काफी ज्यादा तेल जो है वो बॉम्बे हाई में पाया जाता है. इट इज अबाउट 160 किलोमीटर अवे फ्रॉम द मुंबई कोस्ट. ये जो है मुंबई के तट से 160 किलोमीटर दूरी पर है बॉम्बे हाई. Now, after talking about industries, let's talk about some places of interest in Mumbai. यानी कि जहां पर घूमने फिरने का मन आपको करेगा. There are many places of interest in and around Mumbai. तो बम्बई में और बम्बई के आसपास में कई प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट है, कई जो है इंटरेस्टिंग प्लेसेस हैं. द मोस्ट फेमस लैंडमार्क ऑफ मुंबई इज द गेटवे ऑफ इंडिया विच स्टैंड्स एट द एंट्रेंस ऑफ द पोर्ट. तो सबसे फेमस जो लैंडमार्क है मुंबई का वो है गेटवे ऑफ इंडिया. दिल्ली में था इंडिया गेट और मुंबई में क्या है? गेटवे ऑफ इंडिया, जो कि पोर्ट जो बंदरगाह जो है उसके बिल्कुल इंट्रेंस पर ही खड़ा है. People usually gather at the gateway of India in the evening and watch the ships in the harbor. लोग जो है वो आमतौर पर जो है गेटवे ऑफ इंडिया के पास जो है शाम में आकर इकट्ठा होते हैं और बंदरगाह में, हार्बर में जो है जहाजों को देखते हैं. द फोर्ट इज द कॉमर्शियल एंड कल्चरल सेंटर ऑफ द सिटी. फोर्ट जो है, किला, वो जो है व्यापार और सांस्कृतिक जो है केंद्र है इस शहर का. Most of the important offices, banks, theaters and the Chhatrapati Shivaji Terminus, earlier known as Victoria Terminus, are located here. तो ज़्यादातर जो महत्वपूर्ण ऑफिसेज हैं, बैंक हैं, थिएटर हैं और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, जैसे कि पहले विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जानते थे, तो वो सब यहीं लोकेटेड हैं फोर्ट में. मुंबई हैज ब्यूटीफुल बीचेज. मुंबई में जो है काफ़ी खूबसूरत बीचेज भी आपको मिलेंगे, जैसे कि चौपाटी, जुहू, वर्सोवा एंड गिरगांव चौपाटी, मरीन ड्राइव. ओके, मरीन ड्राइव ऑफर्स अ ब्यूटीफुल व्यू ऑफ द अरेबियन सी. हॉर्स कैरेजेस, सॉरी, मरीन ड्राइव जो है वहां से आपको अरेबियन सी का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा. हॉर्स कैरेजेस आर ऑफ्टन सीन ऑन दिस रोड. घोड़ा गाड़ी जो है वो अक्सर आपको इस सड़क पर जो है देखने को मिल जाएगी. बाय द वे, द मरीन ड्राइव इज पॉपुलरली नोन एज द क्वींस नेकलेस, एज द ग्लिटरिंग लाइट्स मेक इट लुक लाइक अ क्वींस पर्ल नेकलेस. मरीन ड्राइव को जो है पॉपुलरली रानी का जो है हार भी कहा जाता है, क्योंकि जो चमकते हुए जो लाइट्स है ना यहाँ की, वो किसी क्वीन के पर्ल नेकलेस की तरह लगती हैं. तो इसके अलावा जो है द प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, नेहरू प्लानिटेरियम, टारा पोरवेला एक्वेरियम, एक्वेरियम जहाँ पर पानी का बना हुआ जगह जहाँ पर आपको डिफरेंट जानवर, वाटर एनिमल्स देखने को मिलेंगे, राइट. तो टारापोरवेला एक्वेरियम, कमला नेहरू पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, मलाबार हिल्स, नरीमन पॉइंट, हैंगिंग गार्डन्स, जहांगीर आर्ट गैलरी, दीज आर सम ऑफ द अट्रैक्टिव टूरिस्ट स्पॉट्स. ये सब भी जो है कुछ आकर्षित करने वाले टूरिस्ट स्पॉट्स हैं मुंबई में.
एसल वर्ल्ड इज अ बिग अम्यूजमेंट पार्क विद मेनी थ्रिलिंग राइड्स एंड स्लाइड्स। एसल वर्ल्ड जो है वो बहुत बड़ा अम्यूजमेंट पार्क है, जहां पर कि आपको एक से एक एक्साइटिंग जो है राइड्स यानी कि झूला वगैरह सब, राइड वगैरह सब और स्लाइड सब जो है वो मिलेगा। Another place that attracts many tourists every day is the Elephanta Caves. एक और जगह जो कि हर एक दिन कई टूरिस्ट्स को आकर्षित करता है वो है एलिफेंटा केव्स, एलिफेंटा की गुफाएं। इट इज लोकेटेड 10 किलोमीटर अवे फ्रॉम मुंबई। ये जो है मुंबई से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। देयर आर 4 रॉक कट टेम्पल्स डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। यहाँ जो है 4 पत्थर में काट के बनाए हुए टेम्पल्स हैं जो कि भगवान शिव को समर्पित हैं। दीज केव्स आर फेमस फॉर देयर ब्यूटीफुल स्टोन कार्विंग्स। ये गुफाएं जो हैं वो अपनी खूबसूरत स्टोन कार्विंग्स के लिए जो है फेमस हैं। इसके अलावा द भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क इज लोकेटेड नियर मुंबई। ओके, बार्क जो है ये भी मुंबई के बगल में ही लोकेटेड है। दिस सेंटर कैरीज आउट रिसर्चेज रिलेटेड टू पीसफुल यूजेज ऑफ एटॉमिक एनर्जी। तो ये जो सेंटर है वो बेसिकली एटॉमिक एनर्जी के शांतिपूर्ण यूजेज, शांतिपूर्ण प्रयोग के क्षेत्र में जो है रिसर्च करता है। अब ये शांतिपूर्ण का क्या मतलब हुआ, देखिए एक्चुअली एटॉमिक एनर्जी जो है बेटा ये बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है ये। ओके, अब इसको बॉम्ब के तौर पर यूज करिएगा तो भयानक जो है तबाही फैलेगी, और अगर इसी को अगर एनर्जी के सोर्स के तौर में यूज करिएगा ना तो ढेर सारी बिजली बन जाएगी। ओके, तो जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है वो एटॉमिक एनर्जी के पीसफुल यूजेस से संबंधित रिसर्च करता है। द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च एंड द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आर आल्सो लोकेटेड इन मुंबई। ओके, तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये भी मुंबई में लोकेटेड है। मुंबई इज ऑल्सो नोन फॉर द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। मुंबई जो है वो अपनी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी जानी जाती है। मोस्ट ऑफ द हिंदी फिल्म्स वी वॉच आर प्रोड्यूस्ड इन मुंबई। ज़्यादातर जो हिंदी फिल्में हम लोग देखते हैं ये भी जो है मुंबई में ही प्रोड्यूस हुई हैं। तो मेरे बच्चों, अभी तक तो हम लोगों ने मुंबई के बारे में काफ़ी कुछ जाना है, राइट। अब आगे जो है हम और भी कुछ जानकारी जो है वो इकट्ठा करेंगे मुंबई के बारे में, लेकिन वो हम करेंगे अगले सेशन में। बाय बाय।